नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। उम्मीद करता हूं आपको हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे होंगे और आप लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे, सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर से करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और उनको इसका फ़ायदा हो। हमने पिछले 3 सीरीज़ एक चलाई है जिसमें हम साइकोलॉजी पे बात कर रहे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है जो पर्सन टू पर्सन अलग रहती है और उसके बेसिस पे उनका इन्वेस्टमेंट रहता है। आज का जो ये वीडियो है, ये स्पेशल वीडियो है, इसका एक आगे का वर्ज़न है जिसके अंदर अभी तक जो हमने देखा था वो एक इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे देखा था। अब हम एक जनरेशनल साइकोलॉजी पे वीडियो देखेंगे जहाँ पे जो 2000 से पहले पैदा हुए लोग हैं या जो 2000 से पहले कमाते हुए लोग हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या था इन्वेस्टमेंट को लेके, और जो 2000 के बाद यानी मिलेनियम के बाद के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो लोग उसके बाद अर्निंग करना शुरू करे हैं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है। उसके ऊपर ये पूरा हम लोग आपको वीडियो बता रहे हैं कि आज कैसे एक जनरेशन चेंज होती है तो पूरा आपका फाइनेंस चेंज होता है, आपकी प्लानिंग चेंज होती है, आपकी इन्वेस्टमेंट और सेविंग स्ट्रेटजीज चेंज होती है। तो ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और ज़रूर कमेंट करिएगा। हाँ, आपके पास और भी कोई टॉपिक हो जिस पे आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर से बताइएगा, हम उस पे भी आपको एक वीडियो बना के देंगे। देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। सर आप मेरे को एक बात बताओ, बड़ौदा में अभी भी ज्यादा पैसा किनके पास है, जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है या 30 साल से कम है? अभी फिर से सवाल रिपीट करता हूँ, अभी भी बड़ौदा में ज्यादा पैसा किनके पास है, जिनका उम्र 30+ है या लेस देन 30 है? 30+, यस और नो? अब मेरा सेकंड सवाल, मोबाइल ज्यादा किसका महंगा है? बस आंसर आप ही के पास है। सर आज का जो पीढ़ी है ना, ये खर्चे करने वाला पीढ़ी है और आपका पीढ़ी बचाने वाला था। द करेंट जनरेशन इज जनरेशन ऑफ स्पेंडर, योर जनरेशन वाज द जनरेशन ऑफ सेवर्स, यस और नो? और आज का जनरेशन को ज्यादा टेंशन है, क्यों पता है? सर आज का जनरेशन को ज्यादा टेंशन है, क्यों पता है? उसको आपका भी पैसा खर्चा करना है, खुद का भी करना है, यस और नो? सर आज का जनरेशन को आपका भी पैसा खर्चा करना है और खुद का भी करना है। पापा जो जमा किए वो भी तो खर्चा करना है ना इसको। सर द करेंट जनरेशन विल स्पेंड, क्योंकि सर अभी जो यूथ है ना सर, आज के टाइम बहुत सवाल पूछ रहे हैं। यूथ ना लॉजिक नहीं होगा तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर अभी मैं 24 यहाँ पर बैंगलोर में था, लास्ट मंथ 24 तारीख को। एक 25 साल का लड़का क्या बोलता है पता है? बोलता है सर मुझे अपना पापा की तरह जिंदगी नहीं जीना है। बोलता आई डोंट वांट टू लिव द वे माय फादर हैज लिव्ड। वो क्या बोलता है पता है? बोलता है सर मेरे पापा ने अपना जवानी बेच दिया बुढ़ापे के लिए। माय फादर हैज सोल्ड हिज यूथ टू बाय हिज ओल्ड एज। आज मेरे पापा के पास पैसा तो है पर एनर्जी नहीं है। आज वो मम्मी को घुमाने लेके जाता है तो मम्मी बोलती है जिस उम्र में घुमाना था तो घुमाया नहीं, आज मेरा पैर काम नहीं करता तो घुमाता है। ये सुनो, दैट्स अ कंप्लेंट दैट ही इज सीइंग इन हिज फैमिली। वो बोलता है भाई सर मैं तो बैलेंस जीऊंगा सर, मैं आज भी थोड़ा एंजॉय करूंगा और कल के लिए भी थोड़ा प्लान करूंगा सर। ये जो कल कल जो पोस्टपोन हो गया ना सर, ये वो करना नहीं चाहता है। आई डोंट नो वेदर इज राइट और रॉन्ग सर। देखो आपका जमाने वाला अपॉर्चुनिटी और आज का में जमीन आसमान का फर्क है सर, राइट? एट योर पॉइंट ऑफ टाइम द अपॉर्चुनिटी वाज लिमिटेड, राइट? तो अभी तो जमाना बदल गया। वो ये नहीं समझ रहा कि उस समय जमाना कुछ और था, आज कुछ और है। बट उसको ये चीज समझ में आ गई कि पापा की तरह जिंदगी तो नहीं जीना। दैट्स अ न्यू थॉट प्रोसेस ऑफ पीपल सर। यस सर। मैडम आगे जब आप घर का राशन लेने जाते थे ना, एक लिस्ट बनाते थे, अभी भी बनाते होंगे, राइट? एवरी मंथ यू क्रिएट अ लिस्ट, 2 किलो चावल, हल्दी एंड ऑल। अगर मैडम आप किराने वाले को 20 आइटम का लिस्ट देते थे, वो आपको कितना आइटम देता था? 20, यस? आंसर इज नो। वो आपको देता था 18 आइटम। बोलता था बहन जी ये 2 आइटम नहीं है, कल आके ले जाना। अगर आप किराने वाले को आगे 20 आइटम देते थे घर के बाजू में, बोलता था बहन जी ये 2 का स्टॉक नहीं है, आप कल आके ले जाना। मैडम आज आप 4 आइटम लेने जाते हैं, लेके कितना आते हैं? बस यही आंसर है। समझ में आया गलती का? वी हैव बिकम मोर इनडिसिप्लिन। सर हम बोले ना कि बाहर में टेंशन है ही नहीं सर, टेंशन ये है कि आप इनडिसिप्लिन हो गए। हम जो ब्लेम कर रहे हैं ना ब्रह्मांड को, सर एक बार क्या होता है ना, एक हस्बैंड को ऐसा फील होता है कि उसकी वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। हस्बैंड को क्या फील हो रहा है कि वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है। अब डायरेक्टली वाइफ को तो नहीं बोल सकता है, घर पे भी रहना है, तो अपने डॉक्टर दोस्त को कहता है कि भाई मेरे को ऐसा लगता है कि ना मेरे वाइफ को थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, गिव मी सम सॉल्यूशन। उसका डॉक्टर दोस्त कहता है आर यू श्योर? वो कहता है 100% श्योर कि भाई कोई ना कोई तो लोचा है। तो बोलता है कितना दूर से प्रॉब्लम आ रहा है, कि कितना डिस्टेंस बताएगा तो आई कैन गिव यू सम एडवाइस। वो बोलता है देख मैं ये तो नोटिस नहीं किया कि कितना दूर से प्रॉब्लम है। तो उसका डॉक्टर दोस्त कहता है कि एक काम कर, तू रात को घर पे जाना और जाके चेक करना कि कितना दूर से प्रॉब्लम है, फिर मैं तेरे को बताया कि क्या कर सकते हैं। तो वाइफ किचन में खाना बना रही है, हस्बैंड पार्किंग एरिया में खड़ा है और वहां से चिल्लाता है जानू में आ गया, खाने में क्या बनाए?
वाइफ का रिप्लाई नहीं आता, मतलब यहाँ से सुनाई नहीं दे रहा है। फिर वो मैडम चला जाता है ड्राइंग हॉल में, वहाँ ड्राइंग हॉल में जाके कहता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है। फिर भी वाइफ का रिप्लाई नहीं आता, मतलब यहाँ से भी दिक्कत है। फिर वो चला जाता है किचन के गेट के पास, वहां पर जाके खड़ा होता है, बोलता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है। फिर भी वाइफ का रिप्लाई नहीं आता है। मैडम वो किचन के अंदर जाता है, उसके कान के पास जाके खड़ा होता है और बोलता है जानू मैं आ गया, खाने में क्या बना है। वाइफ बोलती है 4 बार से तो बोल चुकी हूँ कढ़ी चावल बना है। सर मैं प्रॉब्लम वाइफ के साथ नहीं था, प्रॉब्लम इसके साथ था। तो बस हम जो दुखन में लगता है ना कि प्रॉब्लम बाहर के साथ है, प्रॉब्लम चेक करो कि सर आपके साथ तो नहीं। हम जो ज्ञान दे रहे हैं ना कि सर सबको ब्लेम कर रहे हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीडीपी, मार्केट कैप, सर प्रॉब्लम है ही नहीं सर, प्रॉब्लम इज यू। व्हेन यू ब्लेम योरसेल्फ यू बिकम बेटर इन व्हाट यू डू, यस और नो, दैट इज व्हाट द थॉट प्रोसेस इज। सर ये देश में जो पैटर्न बदल रहे हैं, फैमिली का स्ट्रक्चर बदल रहा है। 25 साल में फैमिली का स्ट्रक्चर बदल गया सर। आगे फैमिली कैसा होता था, फादर यूज्ड टू बी द अर्निंग मेंबर, मम्मी घर संभालती थी, 3 बच्चे होते थे, यस दैट वाज द पैटर्न राइट। फादर वाज द अर्निंग मेंबर, मम्मी घर संभालते थे, 3 बच्चा होता था। एग्री करते हैं? ऐसा ही था ना। आप देखो 25 साल पहले आप लोग का 3 भाई बहन होंगे मिनिमम, राइट। अगेन आई रिपीट, फादर वाज द अर्निंग मेंबर, मम्मी घर संभालते थे, 3 बच्चा होता था। यानी कमाने वाला 1, खाने वाले 5 ना, पापा भी खाएगा। कमाने वाला 1, खाने वाले 5। अभी पापा भी कमा रहा है, मम्मी भी कमा रहा है, बच्चा कितना हो रहा है? 1। सर आगे के जमाने में 6-6 बच्चे भी होते थे, उसको हम फाइनेंशियल टर्म में पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्टफोलियो। और बाद में पता चला सबका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, ये सब कोई काम का नहीं निकल रहा है। सर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं ये देश किसका है, क्या आंसर आएगा? ये देश हमारा है, यस ये देश हमारा है। अब मेरा सेकंड सवाल, घर पे वाइफ किसकी है? वाइफ हमारी नहीं, वाइफ मेरी। ये सर वाइफ मेरी। सर जहाँ हमारा है ना वह जिम्मेदारी नहीं है। जब 6 बच्चे होते हो क्या बोलते हैं? माँ बाप हमारे हैं। जहाँ हमारा है ना तो कोई देखता नहीं। एक बच्चा हो क्या बोलेगा? माँ बाप मेरे हैं। जहाँ मेरे हैं वह जिम्मेदारी है सर। आई होप यू गेट द कॉन्टेक्स्ट, इज ऑल फिलोसॉफी। सर कोविड के बाद में पीपल हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। सर चाइना विल ऑलवेज बी मोर एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। बट सर एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसका आंसर बताइएगा। सर आपको एक बिजनेस करना है, 2 ऑप्शन है। एक पार्टनर जो आपको 15% का प्रॉफिट दे सकता है लेकिन ईमानदार नहीं है, और दूसरा जो 13% का देगा पर ईमानदार है। किसके साथ बिजनेस करेंगे? 13%, बट 15 is more than 13, but still you want to choose somebody who is more reliable, yes or no? The world will rely more on India because of the setup of the government. China government has some restriction, that's the reason why people are not that open for that. They are efficient but they are not trustable, reliable, that's the biggest problem. So that's called China plus one, that is, और इंडिया के अलावा ऑप्शन ही नहीं वर्ल्ड में। इन वर्ल्ड there is no other option apart from India. सर आप बांग्लादेश का देखो, सर बांग्लादेश was known for textile। आपने जो टी शर्ट पहना होगा हो सकता है बांग्लादेश में पहना होगा, लेकिन they are all wiped out. Every textile has come to South India sir। 2-3 साल में कंट्री खत्म हो जाएगा। Where there is a civilian problem, the country gets wiped out। तो ये जो सर बदलाव आ रहा है ना सर, लोगों का खरीदने का तरीका, माइंडसेट। मैडम लास्ट ईयर जिन्होंने फ्लाइट से ट्रैवल किया था ना was more than the people who have traveled by थर्ड AC। आज के टाइम फ्लाइट के आपके बाजू में कोई लेबर बैठा रहेगा उड़ीसा से जो यहाँ सूरत में, गुजरात में काम कर रहा होगा। ये सर इट इज नॉट अ वेरी लाइक, ऐसे आपको नहीं लगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है सर। सर अगर आपके बच्चे का शादी आने वाले 1 साल में you try to book 1 5-star property in India. Sir, for the next 1 year, 98% of 5-star inventory is sold out. आप बड़ौदा का जो सबसे टॉप होटल है उसको पूछिएगा कि आने वाले 1 साल में हमारा बच्चे का लगन है, होटल खाली है, एवरीथिंग सोल्ड आउट। आज के डेट में लगन का डेट पोस्टपोन हो रहा है क्योंकि होटल नहीं मिल रहा है। ये सर नो सर, कुंडली मिल जाता है, तारीख मिल जाता है, होटल नहीं मिलता है। ये सर आज के डेट में कुंडली मिल रहा है, तारीख मिल रहा है, पर होटल नहीं मिल रहा है। पीपल आर गेटिंग प्रीमियम। आप सर आप यहाँ बड़ौदा का एग्जांपल देखो ना, आप ओल्ड स्कूल जो आपका यहाँ पर है, आज संडे है ना सर, कम से कम 1.5 घंटे का 1 घंटे का वेटिंग होगा एटलीस्ट मिनिमम। यस और नो सर? देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी सप्लाई सर, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ क्वालिटी सप्लाई एंड इंडिया इज डिमांडिंग सप्लाई। सर आगे आपका पूरा खानदान एक साबुन से नहाता था, लाइफ बॉय। यस और नो? अभी पूरा खानदान के लिए साबुन है, किसका ऑयली स्किन है, किसका ड्राई है, किसका खानदानी स्किन है। यस और नो? सबका स्किन का वैरायटी है। ये सर मतलब बाथरूम में ना एक तो बुके लगा हुआ है, शैम्पू, किसका बाल झड़ रहा है, किसका बाल नहीं झड़ रहा है, किसका सफेद हो रहा है, किसका कलर हो रहा है। ये सर सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है सर? लोग यूज करते हैं स्ट्रॉबेरी का फेस वॉश,
और खाता पिज्जा बर्गर। मतलब सबसे बड़ा पंगा क्या है, खा रहा है पिज्जा और लगा रहे हैं स्ट्रॉबेरी। मतलब इससे ज्यादा जो लोचा है ना ब्रह्मांड में, चल ही नहीं पा रहा है। दैट इज द बिगेस्ट ट्रबल दैट यू आर फेसिंग सर। दैट इज न्यू इंडिया फॉर यू। व्हिच व्हाट वी आर चेंजिंग इज देयर इज एन एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन खर्चा कराएगा। तो जब मोदी साहब कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। आपका आएगा कि नहीं आएगा, आप डिसाइड करो। क्योंकि देश में जब लोग खर्चा करेंगे, देश बढ़ेगा सर। व्हेन यू स्पेंड मोर, समबडी अर्न्स मोर। सर अगर आप मेरे को 100 रुपया देंगे तो आपका खर्चा है, मेरा क्या है, इनकम है। इफ यू स्पेंड मोर, आई लर्न मोर। इट इज ग्रेट फॉर द कंट्री, इट इज ग्रेट नॉट फॉर द इंडिविजुअल। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्लान, कि आप डिसिप्लिन है कि नहीं है। राइट, मेकिंग सेंस। सो कैसा लगा आपको ये एक जनरेशनल थॉट प्रोसेस, एक साइकोलॉजी के कैसे लोग स्पेंड करते हैं, नई पीढ़ी सेव और इन्वेस्ट और स्पेंडिंग को कैसे मैनेज करती है, बैलेंस करती है। सो अपने बिल्कुल कमेंट मुझे भेजिएगा कि आपको ये 4 सीरीज साइकोलॉजी पे कैसी लगी है और उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहें। आगे इस तरह का एक्सपर्ट स्पीकर आप चाहते हैं कि हम अपने चैनल पे बुलाएं और आपको एंटरटेन करें कि ना करें, ज़रूर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।